Hello everyone, Manish here. Welcome to Tax Club. जीएसटी 49th काउंसिल मीटिंग आज कंक्लूड हुआ है ऑन 18th Feb 2023 और उसके अंदर जो भी चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया है। पीआईबी का एक प्रेस रिलीज आया है जिसके अंदर उन्होंने सारे रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल के है 49th काउंसिल मीटिंग की वो रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर जो भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो चेंजेस इफेक्टिव होने के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसको, और जो भी नोटिफिकेशन के अंदर डेट रहेगी वो प्रेस्क्राइब डेट से ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। ये प्रेस रिलीज है जिसके अंदर जो भी रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल के वो दिए गए हैं। ये प्रेस रिलीज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पीआईबी के यहाँ से क्लिक करके आपको ये पीआईबी का प्रेस रिलीज मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है जीएसटी के अंदर। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल, कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन। जो कुछ सेक्टर है जहाँ पे टैक्स कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन होते हैं उसके लिए डिसीजंस लिए गए हैं। जीएसटी रेट के लिए डिसीजंस लिए गए हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट्स है वो 1 to 1 देखे गए प्रेस रिलीज के अंदर। तो फर्स्ट जो रिकमेंडेशन था जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वो है फॉर स्टेट जीएसटी कंपनसेशन। लास्ट ईयर जून 2022 में जो जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स को मिलते थे वो कंपनसेशन लेवी बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो जून 2022 का कुछ स्टेट्स के जीएसटी कंपनसेशन पेंडिंग थे। तो ये मीटिंग के अंदर फिनांस मिनिस्टर ने ये जो भी आउटस्टैंडिंग है पेंडिंग कंपनसेशन है स्टेट्स की वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने बोला है कि इसके सारे के सारे पेमेंट किए जाएंगे। टोटल 16,982 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन पेंडिंग है फॉर जून 2022। और ये 16,982 ये सारे स्टेट्स के हैं जो आप ये प्रेस रिलीज से देख सकते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है कौन से स्टेट्स का कितना है। देन जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए रिकमेंडेशन आए हैं। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन थे उसको काउंसिल ने अडॉप्ट किया है, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस है, मॉडिफिकेशन करने हैं। तो उसके लिए अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। उसको फाइनलाइज करने के लिए इसको सर्कुलेट किया है टू द मेंबर फॉर कमेंट्स, और एक बार ये फाइनलाइज हो जाने के बाद अप्रूव करेगी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। देन जो चेंज रिकमेंडेशन है वो है फॉर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कंपोजिशन स्कीम इन सर्टेन सेक्टर एंड ऑन जीएसटी। कुछ सेक्टर है जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ये रिकमेंडेशन थे जहाँ पे कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन होते हैं उसको हटाने के। स्पेशली जो पान मसाला, गुटखा, चेविक टोबैको है, ये सारे प्रोडक्ट्स में कैपेसिटी बेस्ड लेवी होता था। कैपेसिटी बेस्ड मतलब कि जो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मशीन का वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्सेशन लगाते थे। और ये फेयर भी नहीं था कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए। तो इसके लिए कैपेसिटी बेस्ड जो टैक्सेशन था उसको रिमूव किया है और अभी जो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन लाया जाएगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा इन दिस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। कंप्लायंस एंड ट्रैकिंग मेजर्स टू बी टेकन टू प्लग द लीकेज एंड एविजन्स। अभी जो कैपेसिटी बेस्ड था उससे उसको हटा के डिस्क्लोजर बेस्ड पे लाया गया है टैक्सेशन को, जीएसटी लेवी को। बट अभी जो ये इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिस्क्लोजर्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, कंप्लायंसेस एंड ट्रैकिंग मेजर्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि उसमें उससे जो लीकेज है एंड टैक्स इविजन है वो ना हो पाए। दूसरा जो अमेंडमेंट किए हैं ये सारे कमोडिटीज़ के लिए वो है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो केसेस में आपको रिफंड तभी मिलेगा आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने लिया है और रिफंड कर रहे हैं तो उसको उसका रिफंड लेने के लिए आपको एलयूटी यूज़ करना पड़ेगा। एलयूटी के अगेंस्ट में अगर आपने भेजा है तभी आपको रिफंड मिलेगा। कंपनसेशन लेवी ये कमोडिटी के ऊपर लगाए जाएंगे टैक्स बेस पे। देन फोर्थ जो रिकमेंडेशन है काउंसिल के वो है विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी रेट के अंदर जो रैब होते हैं, रैब लिक्विड जैगरी जो होता है, लिक्विड जैगरी, उसके ऊपर करेंटली 18% का जीएसटी है जिसको दो कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया है। एक, अगर वो प्री पैक्ड या लेबल्ड है तो वो केसेस में 5% का जीएसटी आएगा। अगर वो लूज सेल कर रहे हैं विदाउट पैकिंग और लेबलिंग अगर सेल कर रहे हैं ये रैब को तो वो केसेस में
नील रेट से जीएसटी होगा, जो कि करेंटली 18% है। तो 18% से अभी 5% फॉर द पैकेज्ड एंड लेबल्ड एंड नील रेट फॉर द लूज रैप अभी जीएसटी एप्लीकेबल होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी और जो भी डेट मेंशन होगा नोटिफिकेशन में, वो डेट से ये रेट एप्लीकेबल होगा। रैप बेसिकली ये शुगर कैन का प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर ये रेट रिडक्शन है। दूसरा है पेंसिल शार्पनर के ऊपर। पेंसिल शार्पनर पे अभी 18% का जीएसटी लग रहा है, जिसके ऊपर रिकमेंडेशन है काउंसिल का कि ये रिड्यूस किए जाएंगे टू 12% फ्रॉम 18%। दूसरे जो चेंजेस है, अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, वो है जो पास्ट पीरियड के टैक्सेशन टैक्स है, जीएसटी टैक्स है रैब के ऊपर, उसको एज इज बेसिस पे लिए जाएंगे और जो भी क्लासिफिकेशन होगा स्पेसिफाइड रेट से, वो एज इज बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे और रिकवर किए जाएंगे। दूसरा जो है चेंजेस यहाँ पे, वो है अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 104/94 ऑफ कस्टम। 16 मार्च 1994 का ये जो नोटिफिकेशन है उसको अमेंड किया है। और ये नोटिफिकेशन के थ्रू बेसिकली जो ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं या फिर डेटा लॉगर होते हैं कंटेनर के ऊपर, जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर, और उसके ऊपर जो ट्रैकिंग फिक्स होता है, फिक्स किए जाते हैं, उसके ऊपर टैक्स था अर्लियर, तो वो टैक्स को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है। दूसरे चेंजेस भी है कि उन्होंने सीरियल नंबर 41A ऑफ नोटिफिकेशन 1/2017, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 है कंपनसेशन सेस का, कंपनसेशन सेस रेट का, उसमें से जो कोल रिजेक्ट्स होते हैं, कोल रिजेक्ट टू एंड बाई द कोल वासरी से जो कोल रिजेक्ट्स आते हैं, तो वो कोल रिजेक्ट्स के ऊपर जो कंपनसेशन सेस पेड किया है और उसका कोई किसी ने आईटीसी क्लेम नहीं किया है किसी पर्सन ने, तो वो केसेस में कंपनसेशन सेस है उसको एग्जाम्प्ट किया गया है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए एग्जाम्पशंस दिए गए हैं कि वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आइदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल का है, सेंट्रल बोर्ड का है, या फिर स्टेट बोर्ड का है, जो कोई एजेंसी है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के है, इंक्लूडिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर वो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसके ऊपर जीएसटी का एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। जो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स का जो भी इनकम जनरेट होता है, लाइक वो कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कुछ इंस्टॉलेशन, टावर इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, या फिर जो लॉयर है उसको चेम्बर दे रहे हैं रेंट पे, तो ये सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी होएगा वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे इसके ऊपर जीएसटी आएगा। देन जो फिफ्थ चेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ये सारे चेंजेस किए गए हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन में जो फर्स्ट चेंजेस है वो है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। जो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन फाइल करते हैं, उसका जो टाइम लिमिट होता है रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने का, उसका जो डेट है, टाइम लिमिट है, उसको एक्सटेंड किया गया है। एंड वन टाइम एमएसटी स्कीम फॉर द पास्ट केसेस, और पास्ट केसेस के लिए वन टाइम एमएसटी स्कीम भी गवर्नमेंट ला रही है by amending Section 30 of CGST Act and Rule 23 of CGST Rules 2017, so as to provide that कि अभी जो टाइम लिमिट होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसके लिए जो उसको उसके रिवोक करने के लिए जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसका करेंट टाइम लिमिट है 30 डेज का, जिसको एक्सटेंड करके 90 डेज करेंगे। ये प्रेस रिलीज है, रिकमेंडेशन है काउंसिल का, तो ये जो डेट से एप्लीकेबल होगा उसके लिए वो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन आएगा उसके, उसमें जो डेट रहेगी वो डेट से ये एप्लीकेबल होगा। तो अभी करेंट डेट 30 डेज है रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का फॉर जीएसटी कैंसिलेशन, तो वो 30 डेज से 90 डेज हो जाएंगे। दूसरा, तो यहाँ पे एक फर्दर एक्सटेंशन भी है कि अगर ये 30 डेज का पीरियड 90 डेज तक एक्सटेंड होगा, 90 डेज आपका नॉर्मल पीरियड होगा कि विद इन 90 डेज आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर कोई टैक्स पेयर विद इन 90 डेज फाइल नहीं कर पाता है वो रिवोकेशन एप्लीकेशन, तो वो केस में डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर होते हैं
या ऑथोराइज्ड ऑफिसर होंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के, उनके पास ये ऑथोरिटी होता है कि ये आफ्टर 90 डेज वो टिल 180 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 180 डेज मीन्स कि एवरी केस में 180 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो एक्सटेंशन देंगे रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। वहाँ पे एक मैक्सिमम कैपिंग है कि आफ्टर 90 डेज, विद इन 90 डेज अगर कोई टैक्स पेयर रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाता है, तो वो केस में कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो एक्सटेंशन 180 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर 90 डेज। दैट मीन्स कि 90 डेज प्लस 180 डेज। अगर जेन्यून केसेस है तो आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टिल 270 डेज। 270 डेज तक आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो कमिश्नर है या फिर जो ऑथराइज ऑफिसर है वो कन्विंस होना चाहिए कि आपका जेन्यून केस है, उसके बेसिस पे वो आपको एक्सटेंशन देगा। तो ऊपर जो दिए गए हैं वो तो करेंट केसेस का है कि अभी 30 डेज से 90 डेज का टाइम हो जाएगा, एंड देन 90 डेज के बाद कमिश्नर या ऑफिसर के पास 180 डेज तक एक्सटेंड करने का टाइम होता है, कैपेसिटी होता है कि 180 डेज तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं और भी डेट। बट जो पास्ट केसेस है जिनका ऑलरेडी रिवोकेशन जीएसटी कैंसिल हो गया है और उन्होंने रिवोकेशन फाइल नहीं किया है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, विद इन 30 डेज, तो वो केसेस में गवर्नमेंट उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लाएगी, और उसके बेसिस पे वो एमनेस्टी स्कीम में के थ्रू जो टैक्स पेयर है वो रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डिस्क्राइब किए जाएंगे। इसमें यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एक डिटेल प्रोसीजर दिए जाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होंगे, कौन कौन कंडीशन में जिसका पास्ट कैंसिलेशन है वो फाइल कर सकते हैं अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन। तो ये थे एमएसटी स्कीम फॉर द पास्ट एंड जो करेंट रिवोकेशन है उसके एक्सटेंशन इन टाइम पीरियड। देन जो चेंजेस है, अमेंडमेंट टू सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 to extend the time limit under subsection 2 thereof, and one time MST scheme for the past cases। past cases के लिए one time MST scheme लाएंगे by amending 60 section 62 of CGST एक्ट। जो वन टाइम एमनेस्टी स्कीम है उसको एक्सटेंड करने के लिए, टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए जो सेक्शन है सेक्शन 62 उसको अमेंड किए जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि अर्लियर जो प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 62 1 के, अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और वो कैंसिल होने के बाद विद इन 30 डेज वो कैंसिलेशन से या फिर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है उसके उसके डेट से विद इन 30 डेज अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, सारे रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो वो केसेस में ऐसा एज्यूम किया जाता है, डीम्ड किया जाता है कि जो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया है ऑटोमेटिकली। अभी ये जो अमेंड करेंगे सेक्शन 62 को, वो अमेंड करेंगे टू इंक्रीज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी जो 30 डेज का है वो 60 डेज किया गया था फॉर फाइलिंग द रिलेवेंट रिटर्न, और अभी वो 60 डेज को अनदर 60 डेज से एक्सटेंड किया गया है। दैट मीन्स कि जो 30 डेज का टाइम पीरियड था वो अर्लियर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, 30 डेज से 60 डेज किया था गवर्नमेंट ने टाइम, टू इनेबल द टैक्स पेयर टू फाइल दियर रिटर्न आफ्टर द डेट ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन और इशूइंग द बेस जजमेंट ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी। तो अभी 60 डेज प्लस 60 डेज का टाइम मिलेगा टू फाइल the relevant return after GST cancellation or passing the base judgment order, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड रहेंगे, उसके बाद ये एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टैक्स पे अवेल कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस होंगे वो नोटिफाई किए जाएंगे और नोटिफिकेशन में डिटेल प्रोसीजर दिए जाएंगे इसके बारे में। अभी ये रिकमेंडेशन है तो इन शॉर्ट डिटेल्स दिया हुआ है। The council had also recommended to provide an amnesty scheme for the conditional deemed withdrawal of assessment order in past cases where the concerned return would not be filed within 30 days of assessment order but has been filed along with the interest and late fees up to a specified date, irrespective of whether the appeal has been filed or not against the assessment order or whether the said appeal has been decided or not। तो सेकेंडली जो दूसरा अनदर एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, लाएगी,
वो भी होगा फॉर द पास्ट केसेस जहाँ पे कि असेसमेंट हुआ है, डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, बट उसके बाद विद इन 30 डेज अगर टैक्स पेयर ने उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है, बट उन्होंने एक स्पेसिफाइड डेट में विथ इंटरेस्ट एंड लेट फीस उन्होंने जीएसटी का जो भी रिलेवेंट रिटर्न है उन्होंने रिटर्न फाइल किया है, तो वो केस के लिए एक एमनेस्टी, वो केसेस के लिए एमनेस्टी स्कीम लाएंगे विदर उसके अगेंस्ट में जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, उसके वो अपील के अगेंस्ट में कुछ डिसीजन आया है या फिर नहीं आया है। बट इसके लिए जो पास केसेस हैं और जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर के पास करने के बाद जो कंसर्न रिटर्न है वो फाइल नहीं किए गए विद इन टाइम लिमिट, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लाएगी। अगेन जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसके डिटेल प्रोसीजर्स दिए जाएंगे। देन जो चेंजेस है वो है फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। करेंटली जो लेट फीस लगता है ऑन फाइलिंग एनुअल रिटर्न वो होता है 100 रुपीज़ पर डे एंड 0.25% ऑफ टर्नओवर। ये जो रेट है फॉर सीजीएसटी है एंड सेम रेट एप्लीकेबल होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए, तो 100 + 100 200 रुपीज़ पर डे एंड जो रेट है टर्नओवर का वो है 0.25% सीजीएसटी एंड 0.25% फॉर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो करेंटली 200 पर डे का लेट फीस हो जाता है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। उसको रेशनलाइज करने के लिए जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उसको रिलीफ देने के लिए एक टर्नओवर बेस्ड लेट फीस रखा है डिपार्टमेंट ने, जिनका वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उसके लिए है 0.25 रुपीज़ पर डे अंडर सीजीएसटी एंड 25 रुपीज़ पर डे अंडर एसजीएसटी। टोटल उनको 50 रुपीज़ पर डे का पेनाल्टी आएगा, लेट फीस आएगा फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.2% प्लस 0.2% मीन्स 0.4% ऑफ टर्नओवर। तो जो टोटल लेट फीस होएगा फॉर द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 50 रुपीज़ पर डे का लेट फीस होएगा, मैक्सिमम अप टू 0.04% ऑफ टर्नओवर। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है उनके लिए भी रिलैक्सेशन है लेट फीस में। उनको 100 रुपीज़ पर डे का लेट फीस आएगा, 50 रुपीज़ इन सीजीएसटी एंड 50 रुपीज़ इन एसजीएसटी, और उनके ऊपर भी सेम कैपिंग है फॉर टर्नओवर 0.04%। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है काउंसिल के है वो है फॉर एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10। जो ये रिटर्न्स है GSTR 4, GSTR 9 एंड GSTR 10 एनुअल रिटर्न्स, वो रिटर्न्स किसी टैक्स पेयर का पेंडिंग है अर्लियर पीरियड का, पास पीरियड का, तो उसके लिए गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लाएगी। इसके जो भी डिटेल्स प्रोसीजर्स है वो नोटिफाई किए जाएंगे। टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर, काउंसिल रिकमेंडेड एमनेस्टी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन GSTR 4, 9 एंड 10 बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर रिडक्शन ऑफ लेट फीस। तो ये एमनेस्टी स्कीम के थ्रू जो लेट फीस है उसको वेव ऑफ किए जाएंगे, बट उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगा, बट वो क्या कंडीशन होएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होएंगे वो नोटिफाई किए जाएंगे बाद में। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई, रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अगर आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्ट करते हैं या वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न को रेशनलाइज किया है बाय डिलीशन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 था, उसको डिलीट करके ये जो प्रोविज़न है फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई उसको सिंप्लीफाई किया है। टू प्रोवाइड that the supply of service of transportation of goods in case where location of supplier of service or location of recipient of service is outside India shall be location of recipient of service। तो ये जो प्रोविज़न है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ये केस में जो कंसीडर किए जाएंगे वो किए जाएंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन होगा वही सप्लाई ऑफ सर्विस, वही लोकेशन एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर किए जाएंगे। तो ये थे सारे रिकमेंडेशन ऑफ 49 GST काउंसिल मीटिंग।
इन्होंने नोट में बताया कि जो भी प्रोविजंस यहाँ पे है उसके लिए अ, प्रॉपर नोटिफिकेशन सर्कुलर आएगा और अकॉर्डिंगली जो लॉ है उसको अमेंड किए जाएंगे। तो ये थे सारे रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।